हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करने वाले हैं पीएम श्री स्कूल के बारे में, इस स्कीम के बारे में। सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर न्यूज में यह क्यों आया है। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब, वेस्ट बंगाल और दिल्ली को जो इस पीएम श्री के तहत जो फंड जाता था उसे रोक दिया गया है। जब पंजाब, वेस्ट बंगाल और दिल्ली ने पीएम श्री स्कूल के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया गया था प्रोग्राम, उस पे पार्टिसिपेट करने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। आफ्टर दैट उनका जो फंडिंग है वो रोक दिया गया है। So after Punjab, West Bengal and Delhi refused participation in PM Shri scheme, the Education Ministry has stopped the fund to the states and the UT of Delhi under the Center's flagship scheme of समग्र शिक्षा अभियान। और दैट्स वाई यह न्यूज में बना हुआ है। अब हम देखते हैं कि क्या है पीएम श्री स्कूल, क्या इसके मेजर फीचर्स है और क्या इसके मेजर एम है। इन तमाम बातों पे हम डिस्कशन करेंगे। हम पीएम श्री स्कीम की बात करते हैं तो बेसिकली यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में एक ऐसा स्कीम होता है जिसमें सेंटर और स्टेट्स और यूटीज का सबका कंट्रीब्यूशन रहता है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Its objective is to establish 14,500 PM Shri schools overseen by the central government, state government, local bodies, as well as Kendriya Vidyalaya Sangathan and Navodaya Vidyalaya Samiti. And this school aims to create an inclusive and welcoming atmosphere for the every students, ensuring their well-being and providing a secure and enriching learning environment। कि ऐसा environment कह सकते हैं कि holistic environment create करना है जो हर एक स्टूडेंट को हेल्प कर पाए, उनको नर्चर कर पाए उनके फ्यूचर के लिए। एक ऐसा एम है इस पीएम श्री स्कूल का। The goal is to offer a diverse range of learning experiences and ensure access to good physical infrastructure and appropriate resource for the all students। कि इसका गोल ये है कि ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको डाइवर्स सेक्टर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो किसी एक ही चीज पे फोकस ना ऐसा ना हो कि बाकी चीजों के बारे में उनकी जानकारी कम हो। एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए कि उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट कराया जा सके, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें दिया जा सके, ताकि वो जो कह सकते हैं कि जो ग्लोबल लेवल पे जो वेस्टर्न स्टूडेंट्स है, जो वेस्टर्न कंट्रीज के स्टूडेंट्स है जिनकी डाइवर्सिटी बहुत अधिक रहती है नॉलेज के लेवल में हम बात करते हैं, तो उनसे वो compete कर सके। The overarching purpose of PM Shri School is to nurture a student in manner that transform them into engaged, productive and contributing citizens for the upcoming future. This aligns with the vision of National Education Policy 2020, striving to build a society characterized by equity, inclusivity and pluralism। कि जब हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के एम्स को देखते हैं तो अभी उसमें आप देखिएगा क्लास 6 से ही वोकेशनल एजुकेशन की बात की जाती है। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना जो इसके एम्स है बेसिकली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे ही बेस्ड है, जिसका एम क्या है कि एक ऐसा सोसाइटी कैरेक्टराइज करना जिसमें इक्विटी, इंक्लूसिविटी एंड प्लुरलिज्म का ध्यान रखा जाए। फीचर्स ऑफ पीएम श्री स्कूल, क्या मेजर फीचर्स है इस स्कूल के। सो दिस स्कूल विल नॉट ओनली फोकस ऑन एनहांसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट बट ऑल्सो क्रिएटिंग होलिस्टिक एंड वेल राउंडेड इंडिविजुअल्स इक्विप्ड विथ 21st सेंचुरी स्किल्स। कि आज 21वीं सदी में जो एक स्किल्स चाहिए स्टूडेंट्स में, सिर्फ रोट लर्निंग नहीं, यहाँ पे स्किल बेस्ड लर्निंग की बात की जा रही है ताकि वो अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके और कंट्री के आने वाले सिटीजन के रूप में वो कंट्रीब्यूट कर सके। द पेडागॉजी adopted in this school will be more experimental, holistic, integrated, play-toy based, particularly in the foundational years, inquiry driven, discovery oriented, learn centered, discussion based, flexible and enjoyable। The school will be upgraded with labs, libraries and art rooms. They will be developed as green schools with water conservation, waste recycling, energy efficient infrastructure and integration of organic lifestyle as a part of the curriculum। Apart from that, the focus will be
ऑन लर्निंग आउटकम्स ऑफ एवरी चाइल्ड इन एवरी ग्रेड। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर ग्रेड पे जाके फोकस करना है, हर ग्रेड पे चाइल्ड पे फोकस रखना है। असेसमेंट एट ऑल द लेवल एंड विल बी बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशंस एंड विल कॉम्पिटेंसी बेस्ड। कि जो भी असेसमेंट होगा, जो भी उनकी लर्निंग होगी, जो उनमें स्किल डाले जाएंगे, वो सब के सब कह सकते हैं रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड होने चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई टफ सिचुएशन भी आता है तो वो इजिली उससे डील कर सके। A school quality assessment framework is being developed specifying the key performance indicator to measure outcomes. A quality evaluation of these schools at regular interval will be undertaken to ensure the desired standards. After that, ड्यूरेशन की बात करते हैं तो ड्यूरेशन ऑफ दिस स्कीम इज फ्रॉम 2022-23 to 2026-27, आफ्टर विच it shall be the responsibility of the states and UT to continue and to maintain the benchmark achieved by these schools, and the total cost of the project will be 27,360 crore spread over a period of 5 years, in which the contribution of the center is 18,128 crore, and the selection of PM3 school will be done through the challenge model. और जब वो चैलेंजेस अचीव किए जाएंगे तब ये स्टेट्स, यूटीज और लोकल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन चैलेंजेस जो अचीव किए गए हैं उस स्कूल के द्वारा उसे मेंटेन किया जा सके, वेयर इन स्कूल कंपीट फॉर द सपोर्ट टू बिकम एग्जाम्पलर स्कूल्स। तो ये था PM3 स्कीम के बारे में, जिससे रिसेंटली यह न्यूज है कि वेस्ट बंगाल, पंजाब और दिल्ली में चूंकि उन्होंने PM3 स्कूल के प्रोग्राम में वो भाग नहीं लिए, दैट्स वाई उन्हें फंडिंग उनकी रोक दी गई है अंडर सर्व शिक्षा अभियान। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।